हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 8 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 22/10/2017 का यह पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है और आप इसे प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आप उसे रट जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला असम है और सबसे बाद में हरियाणा है। सबसे लास्ट में हरियाणा जीएसटी को लागू करने वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये अरावली है। अरावली कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितने हैं? तो ये 36 द्वीप है इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के सफाई का ये जर्मनी सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों का श्रेय का प्रमुख कारण क्या है? यह है कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया समान एवं भेदभाव टैरिफ नीति। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। गबन के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। लेखक मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? तो ये रेलवे है। रेलवे में सबसे ज़्यादा उसको क्या चीज़ से फ़ायदा होता है? तो माल भाड़ा से सबसे ज़्यादा रेलवे को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? कि ये अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट पर चलते हैं। वो कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? ये औद्योगिकरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये नेपाल से मिलती है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? ये काठमांडू है। पशुपतिनाथ कहाँ है? तो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? तो ये बोरी बंदर है जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो यह समुद्र से स्थल की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वनों के वितरण के दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो ये थीमेटिक कहलाता है। वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये देहरादून है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ किस महासागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये घास का अध्ययन से संबंधित है। सबसे बड़ा घास कौन है? तो ये बांस है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु कब हुआ? 1948 ईस्वी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये 2009 ईस्वी में लागू हुआ। अधिकृत किया गया, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 और सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो ये नागरिकों को प्रति जवाबदेही कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में
परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो ये रोडवेज है। क्या है? रोडवेज है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो ये जनवरी 2004 में बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल है। और विश्व में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला थाईलैंड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा तुलना की गई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो डंपिंग का अर्थ देखिए क्या होता है, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करने को डंपिंग कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग क्या कहा जाता है? तो हिमालय के दक्षिणी भाग शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अमर वेल किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी पौधा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो ये ग्राहकों की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए। नेक्स्ट पर चलते हैं, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो ये पृथ्वी के सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो ये ओम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो ये विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। नेक्स्ट पर चलते हैं, पोलियो तथा चेचक की बीमारी को होने का कारण क्या है? तो ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त है? तो यह क्लोरीन इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट में जाते हैं, उत्तव के पौधे में जल परिवहन मदद करता है जाइलम द्वारा, और खाद करता है फ्लोएम द्वारा भोजन। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो ये 29 हड्डियां हैं। चेहरा में कितना है? 14 है। और कान में कितना है? 6 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस विज्ञानी द्वारा बताया गया? तो यह बोहर द्वारा बताया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो यह यूरेनियम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है? यह अम्ल है। नेक्स्ट, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। मोटापा को मापने वाला यंत्र क्या है? BMI है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, केंचुए में प्रश्वसन अंग का क्या नाम है? गीली त्वचा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम दर्शाता है। न्यूटन का गति का पहला नियम दर्शाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो ये प्रस्वेदन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगा? तो ये 16 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये गतिज ऊर्जा, जिसमें भी गति होगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, kWh किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।